हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा हरियाणा करंट अफेयर से, ठीक है, जिसमें कि हम इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे जो भी हरियाणा गवर्नमेंट की रहेंगी, ठीक है। इसमें कुछ लेटेस्ट पॉलिसीज़ भी होंगी और कुछ पॉलिसीज़ वो होंगी जिसमें कि कुछ बदलाव किए गए हैं, ठीक है, या फिर जिनका नेम चेंज किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो हरियाणा में HSSC के थ्रू, ठीक है, या फिर एस्टेट, TGT, PGT, या फिर आने वाला जो CET एग्ज़ाम है आपका उसकी, तो उसमें क्या है, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे क्योंकि करंट का टॉपिक है और पॉलिसी एग्ज़ाम से पूछी ही जाती है। जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन सभी को मैंने 3 to 4 वीडियोज़ में कवर किया है, ठीक है। तो सभी वीडियोज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट रहेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को अपनी टैगलाइन के साथ, जो कि है रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की पहली पॉलिसी जो कि हरियाणा गवर्नमेंट की है। ये हमारी भावांतर भरपाई योजना, ठीक है। देखिए, इसमें हरियाणा बाजरा को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने वाला पहला स्टेट बन गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे पहले 21 बागवानी फसलों को इसमें शामिल किया जा चुका था। नेक्स्ट देखते हैं, बाजरा भाव व MSP के अंतर को भावांतर मानते हुए मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसके तहत क्या है, पंजीकृत किसानों को ₹600 प्रति क्विंटल भावांतर दिया जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ पॉलिसीज़ की कुछ वो हैं, विशेषताएं हैं। वर्तमान बाजरा भाव जो है 2250 रुपये है, ठीक है। ये आप सितंबर 2022 तक लगा सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, 2,71,000 पंजीकृत किसानों को लाभ पहुंचेगा, ठीक है। तो ये क्या है, किसानों से रिलेटेड योजना है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी भावांतर भरपाई योजना के 2 पॉइंट और हैं, इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, 8 लाख से 65,000 एकड़ पंजीकृत भूमि को शामिल किया जाएगा, ठीक है। डाटा आपको थोड़ा याद रखना है। बाजरे के स्थान पर अरहर, ठीक है, मूंग, अरंडी, मूंगफली, ये बोलना नहीं है यहाँ पर, इनकी खेती करने पर क्या है, प्रोत्साहित किया जाएगा किसानों को। इसके लिए प्रति 1 एकड़ किसान को क्या है, 4,000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है, जो कोई भी इन फसलों की खेती करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉलिसी। सेकंड पॉलिसी है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इस योजना को क्या है, अति गरीब मतलब जो ज़्यादा गरीब परिवार के लोग हैं उनके उत्थान के लिए, जिनके प्रति वर्ष कुल आय कितनी है, 50,000 से क्या है कम है, उनके लिए शुरू किया गया है। इसमें क्या है, 17 विभागों की 40 योजनाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। अलग अलग जो 17 विभाग हैं उनसे रिलेटेड क्या है, 40 स्कीम्स जो है इसके अंदर रखी गई हैं। इसमें 6,000 परिवारों को शामिल किया गया है। 1 लाख बहुत गरीब परिवारों की आय को बढ़ाकर सालाना 1 लाख किया जाएगा, ठीक है। ये इसका लक्ष्य रखा गया है। बाद में यहाँ पर क्या है, बाद में आय को बढ़ाकर क्या है, 1,06,000 सालाना करना उनका लक्ष्य होगा, ठीक है। फिलहाल ये कितनी करेंगे, 1 लाख तक इस आय को बढ़ाएंगे, लेकिन भविष्य में क्या है, 1 लाख यहाँ पर 60,000 होगा, ठीक है, इसको बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर 60 नहीं 80,000 है, ठीक है, 80,000, तो इसको ध्यान रखना है, 1,80,000 कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो योजना है वो है सुजल योजना, ठीक है। देखिए, सुजल योजना की शुरुआत जो है 13 जून 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा संत कबीर कुटिया, ठीक है, जो चंडीगढ़ में है, वहाँ से की गई थी। यह योजना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से शुरू की गई है। इसका आरंभ जल संरक्षण के लिए किया गया है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सुजल, ठीक है, मतलब जल को सुरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट योजना है मेधावी योजना। देखिए, मेधावी योजना की जो शुरुआत है वो उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा, हरियाणा जो विभाग हरियाणा का है, उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा का है जो, उसके द्वारा HCS और UPSC के मेधावी विद्यार्थियों की तैयारी के लिए बिना फीस की कोचिंग दी जाएगी इसके अंदर, ठीक है, मेधावी योजना के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, UPSC और HCS की तैयारी की कोचिंग दी जाएगी फ्री में बच्चों को, और इसके लिए उच्चतर शिक्षा विभाग का
जो चेतन भारत लर्निंग है, ठीक है, इसको, और अभ्युदय कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसको, ठीक है, इसके साथ क्या है, समझौता हुआ है या फिर इसके साथ एग्रीमेंट पर साइन हुए हैं। नेक्स्ट है ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल, ठीक है। इस पोर्टल की जो शुरुआत है 20 मई 2022 को की गई और किसने की, श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा चंडीगढ़ से की गई। इस पोर्टल पे क्या है, जो किसान है वो खुद अपनी फसल का जो नुकसान हुआ है उसका ब्यौरा आएगा, यहाँ पर ब्यौरा भर सकेंगे और ऑनलाइन मुआवजा प्राप्त कर सकेंगे। देखिए अब इसमें जो नुकसान का ब्यौरा है, जो उसके जो क्या है 5 स्लैब दिए गए हैं और देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं। तो देखिए जिसकी फसल का जितना नुकसान परसेंटेज में काउंट होगा तो वो इस स्लैब में रखे जाएंगे, 0 to 25%, 25 to 32%, 33 to 49%, 50 to 74% और 74 to 100%, ठीक है। ये क्या है, ये 5 आपके स्लैब रहेंगे जो भी फसल का नुकसान होगा उसके ब्यौरे के, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिसी है मुख्यमंत्री शतोद्यमी सारथी योजना, ठीक है। देखिए इस योजना की जो घोषणा है वो 5 मार्च 2022 को की गई थी अम्बाला के नारायणगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ही। इस योजना के तहत क्या है, 5 अनुभवी ऐसे व्यक्ति होंगे जो उनको चुना जाएगा और उनको क्या, हर व्यक्ति को, हर मतलब उन 5 में से एक पर्सन को क्या है 100 परिवारों के ऊपर सारथी लगाया जाएगा, ताकि क्या है इन परिवारों के लिए सारथी जो है वो बनकर वो व्यक्ति उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प कर सके, ठीक है। इस तरीके से क्या है उसको सारथी बनाया जाएगा। तो आप नाम से भी याद रख सकते हो, जैसा कि इसकी स्कीम में नाम है वो है सारथी योजना में, ठीक है। तो सारथी जो मार्गदर्शक करे, ठीक है, मार्गदर्शन करे वही क्या है सारथी होता है। तो इस तरीके से आप उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी है ई अधिगम योजना। देखिए इस योजना की जो शुरुआत है वो 5 मई 2022 को कहाँ पर, मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा की गई थी महर्षि दयानंद वीवी रोहतक के टैगोर भवन से की गई थी। इस योजना के तहत क्या है, सरकारी विद्यालयों की जो 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है 2 GB डाटा फ्री के साथ क्या है 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। इस योजना के तहत सॉफ्टवेयर और लर्निंग मटेरियल से लैस टैबलेट से विद्यार्थी JEE और नीट की क्या है वो अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। और ऐसा करने वाला ये जो है हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है इम्पोर्टेंट रहेगी पॉलिसी। तो आपको ये पॉलिसी का नाम और इसकी इस्टेब्लिशमेंट की जो डेट है वो सब चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट पॉलिसी है कोविड-19 ऋण की शुरुआत। इसे क्या है हरियाणा में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए इम्पोर्टेंट चिकित्सा फ्रेंड्स से यहाँ पर है आपूर्ति, ठीक है, आपूर्ति, और यहाँ पर कोविड-19 आपातकाल, थोड़ा नाम और टाइपिंग में मिस्टेक है, आपातकाल, आपातकाल ऋण की शुरुआत, कोविड-19 आपातकाल ऋण की शुरुआत, ठीक है। इसे क्या हरियाणा में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए किया गया, मतलब जिसमें कोई बाधा ना है, ठीक है, और काम क्या है जो ये सही चले। यह योजना कोविड-19 रोगियों को दवा, ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति कराने वाले नए व पुराने उद्यमियों के लिए बनी है, ठीक है। इसे क्या है राज्य सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ कोष का क्या है बनाया है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिसी है मुख्यमंत्री किसान एवं खेती हर जीवन सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री किसान एवं खेती हर जीवन सुरक्षा योजना, ठीक है। देखिए पॉलिसी को आप जितनी बार रीड करोगे उतनी बार में ही ये नाम याद होंगे। ऐसे सिंपली एक बार पढ़ने से नाम याद नहीं होते हैं। तो डेट आपको साथ साथ याद करनी है और नाम भी आपको साथ साथ याद रखने हैं, क्योंकि कई स्कीम्स या कई योजनाओं के नाम क्या है एक दूसरे के साथ मिलते हैं जिसमें 1-2 वर्ड का ही डिफरेंस है। तो आपको अच्छे से इस पॉलिसी का नाम याद रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री किसान एवं खेती हर जीवन सुरक्षा योजना। कृषि कार्यों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर हरियाणा सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख की राशि की सहायता दी जाएगी। 2 अंग, ठीक है, कोई भी 2 अंग भंग होने पर या गंभीर चोट लगने पर क्या है 1,87,500 की सहायता राशि दी जाएगी। रीढ़ की हड्डी टूटने पर या किसी भी कारण स्थायी की यहाँ पर आवश्यकता है, मतलब कोई भी आवश्यकता, ठीक है,
अशक्तता होने पर क्या है 2.5 लाख 2,50,000 क्या है उनको राशि दी जाएगी। एक अंग भंग होने पर, कि सिर्फ एक अंग भंग हो या फिर स्थायी चोट लगने पर क्या है 1,25,000 की राशि दी जाएगी, सहायता राशि दी जाएगी। पूरी उंगली कटने पर 75,000 की सहायता दी जाएगी, राशि दी जाएगी। ठीक है। आंशिक उंगली भंग होने पर क्या है 37,000 की सहायता राशि दी जाएगी। तो ये राशि आपको है, मेनली आपको क्या है मोटी मोटी जो मतलब लाइन्स है वो याद रखनी है। जैसे कि फर्स्ट हमने पढ़ी थी कि क्या है दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है। और अगर रीढ़ की हड्डी टूटने पर या किसी भी तरह की चोट लगने पर क्या है 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है। ये आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं और ये याद रखने हैं कि ये जो योजना है अगर नाम आए उसका योजना का तो आपको पता होना चाहिए कि योजना किसके रिगार्डिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है मध्याह्न योजना। ठीक है, जिसको हम मिड डे मील भी बोलते हैं, वो वाली देखते हैं इसके बारे में। इस योजना की जो शुरुआत है वो 1995 में, इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना। इसमें क्या है 5 वर्ष के लिए की गई थी, जिसको 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके तहत आने वाले 5 वर्षों में 11.80 करोड़ बच्चों को क्या है फ़ायदा पहुंचेगा। इसके लिए 13 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। इसकी राशि आपको याद रखनी है। इसका नाम बदलकर, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। ठीक है। पहले इसका नाम मध्याह्न ऐसे योजना था, लेकिन अब इसका नाम हो गया पीएम पोषण योजना। नेक्स्ट है हरियाणा में शिक्षा नीति 2020 लॉन्च। ठीक है। देखिए स्कूलों में ज़ीरो ड्रॉप आउट के लक्ष्य से वर्ष 2025 तक होगी नीति लागू। हर बच्चे को ट्रैक कर उनका स्कूल में दाखिला कराया जाएगा। ठीक है। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, नहीं आते हैं, उनको ट्रैक करके क्या है उनको भी एडमिशन दिलाया जाएगा। 4,000 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 4,000 क्या है प्ले स्कूल खोले जाएंगे। काफ़ी बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इन स्कूलों की संख्या पूछी गई है कि प्ले स्कूल कितने खोले जाएंगे। पॉलिसी अकॉर्डिंग बढ़ाई जाएगी इसके लिए यूनिवर्सिटी की संख्या। FLN मिशन में सुपर 100 की तर्ज पर कक्षा 9वीं से 10वीं के छात्र होंगे शिक्षित। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पॉलिसी के। वैसे अलग से आपको पॉलिसी पूरी अच्छे से पढ़ लेनी है। इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने में मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट है आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा। इस योजना की शुरुआत 7 मई 2021 को की गई थी कोरोना रोगियों के लिए। ठीक है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, ये आपको याद रखना है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, अनिल विज। इनके अनुसार कोई भी मरीज़ 1074 ये डायल नंबर है। ठीक है। इस पर डायल करके आयुर्वेदिक डॉक्टरों से फ़ोन पर सलाह ले सकता है। ठीक है। इनके रिगार्डिंग थी कोरोना रोगियों को। नेक्स्ट पॉलिसी है वन ब्लॉक वन प्रोजेक्ट। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। इस योजना की शुरुआत क्या है 18 जुलाई 2021 में की गई थी। इस योजना की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक है। इसके तहत हरियाणा सरकार हर ब्लॉक को किसी न किसी उद्योग की दृष्टि से जोड़ने की योजना बना रही है। ठीक है। क्या नाम से ही पता चल रहा है, वन ब्लॉक वन प्रोजेक्ट। ठीक है, वन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन नीति 2021। इस योजना में क्या है मधुमक्खी कार्य योजना 2021 से 2030 तक का शुभारंभ किया गया। इसमें 5,000 नए किसानों को जागरूक करके शामिल किया जाएगा ताकि वो इस मधुमक्खी पालन का कार्य कर सकें। इसके तहत किसानों की आय को दुगना किया जाएगा और शहद का उत्पादन 10 गुना बढ़ाया जाएगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है द हरियाणा GST कोष पोर्टल। ठीक है। द हरियाणा GST कोष पोर्टल, हरियाणा GST कोष पोर्टल है जो, इसकी शुरुआत क्या है 23 फरवरी 2022 को की गई। चंडीगढ़ से हरियाणा के करदाताओं से प्राप्त फीडबैक और विभागीय अधिकारियों की सहायता के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। ठीक है। यहाँ पर अब देखिए जितनी हमने पॉलिसीज़ पीछे पढ़ी हैं सभी में क्या है CM खट्टर का नाम है, लेकिन यहाँ पर क्या है इस पॉलिसी को क्या है दुष्यंत चौटाला ने शुरू किया। ठीक है, शुभारंभ किया। इस पोर्टल का जो मेन एम है वो क्या है प्रत्येक ब्लॉक के लिए गतिशील, आत्मनिर्भर और संपन्न औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना, स्थानीय युवाओं विशेषकर लक्षित अंत्योदय परिवारों को रोजगार के पर्याप्त अवसर देना। ठीक है। ये इसके इम्पोर्टेंट एम्स रहेंगे। नेक्स्ट है सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम। इस योजना की शुरुआत जो है 6 जनवरी 2022 को की गई CM मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, और कहाँ से, चंडीगढ़ से।
इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, हरियाणा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। इस योजना का कार्य प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किया गया, ठीक है, इसी योजना के तहत किया गया जो पहले से है। इस योजना के तहत 75% राशि जो है वो गवर्नमेंट सरकार, ठीक है, 25% राशि जो है वो किसान को खर्च करनी होगी। इसके साथ साथ सभी जिलों में सोलर पंप, हैंडबुक और उपयोगकर्ता पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्थापना में हरियाणा देश में सबसे आगे है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब तक राज्य में क्या है, 25,897 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। 2022 से 23 में 50,000 ऐसे सोलर पंप लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, मतलब 50% लग चुके हैं, तो 50 अभी रहते हैं। और शुभारंभ के अवसर पर क्या है, सीएम ने क्या किया, 68 सोलर वाटर पंपिंग का उद्घाटन किया, मतलब शुभारंभ के समय पर ही 68 सोलर वाटर पंपिंग का तो क्या है उद्घाटन कर दिया था। नेक्स्ट पॉलिसी है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप। इस योजना की जो शुरुआत है वो 4 मई 2022 को की गई सीएम मनोहर कत्तरलाल के द्वारा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा के द्वारा इस ऐप का उपयोग कंक्रीट, रेत खनन, सामग्री ढोने वाले वाहनों को ट्रैक करने जैसे एकाधिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, ठीक है। इसका मेन इम्पोर्टेंट क्या एम रहेगा कि जो भी कंक्रीट, रेत और इन सब की चोरी करते हैं, जो भी वाहन होते हैं, ठीक है, उनको ट्रैक किया जाएगा। और प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न चौकियों पर, जो भी चौकी है उन पर क्या है, इस ऐप का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट पॉलिसी है योग आयोग विधेयक 2021। देखिए 15 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान क्या है, हरियाणा योग आयोग विधायक 2021 एवं 4 अन्य विधेयक पारित हुए। यहाँ पर विधेयक है, ठीक है, ये पारित हुआ और 4 अन्य विधेयक भी पारित हुए। इसे योग के प्रचार, प्रबंधन, विनियमन, प्रशिक्षण के लिए तथा चिकित्सा की प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली विकसित करने के लिए पारित किया गया। नेक्स्ट पॉलिसी है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इम्पोर्टेंट पॉलिसी है, ठीक है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को 4 साल पूरे हुए, जिसके तहत क्या है 2.82 करोड़ घरों को इसका फ़ायदा भी हुआ। इस पर 16,332 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट है हर घर नल से जल योजना, मतलब हर घर में नल से जल। हरियाणा में 21 जिलों में पहुंचा नल से जल, ठीक है, 21 में क्या है जल पहुंच चुका है। पलवल व जींद जिले के 100% घरों में लगा नल, ठीक है। ये जो पलवल इम्पोर्टेंट है, आपको दोनों क्या है ये डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पक्का आपसे पूछा जा सकता है। पलवल व जींद जो है वो जिले के 100% घरों में इनके क्या है नल लगा है। ग्रामीण इलाकों में 99.08% घरों में लगाए गए कनेक्शन, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 100% होने वाले हैं। 22वां जिला पूर्ण होने पर 100% कनेक्शन देने वाला प्रदेश बन गया हरियाणा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉलिसी है भाई, ये भी याद रखनी है, क्योंकि इसमें काफ़ी पॉइंट हैं जिनसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पॉइंट ये है, एक सेकेंड, हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है और थर्ड पॉइंट है, सभी से आपको क्वेश्चन पूछने को ज़रूर देखा जाएगा। नेक्स्ट है मेरा पानी मेरी विरासत। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। धान की जगह चारा उगाने पर प्रति एकड़ मिलेंगे 7,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। कि जो कोई धान की जगह चारा यानी कि घास, ठीक है, घास की खेती करता है उसको क्या है 7,000 प्रोत्साहन राशि मिलेगी प्रति एकड़ पर। खेत खाली रखने पर प्रति एकड़ पर क्या मिलेंगे 7,000। सेम इसकी प्रोत्साहन राशि रहेगी। दलहन तिलहन इन दोनों की खेती करने पर 4,000 रुपये मिलेंगे। फसल विविधीकरण के तहत खरीफ 2021 के लिए भी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सभी। योजना का लाभ उठाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आपको क्या है पंजीकरण करना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। हमने पीछे भी पढ़ा था ना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, ठीक है। उसमें क्या है किसान अपने आप से ही क्या है लॉगिन करा सकते हैं और फिर अपनी फसल का जो भी आपका नुकसान हुआ है वो सब चीज़ें आप वहाँ पर खुद से ही फीड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉलिसी है ग्राम दर्शन पोर्टल। हरियाणा के सभी गाँवों का संपूर्ण डाटा पोर्टल पर उपलब्ध है, ठीक है। कौन से पोर्टल पर? ग्राम दर्शन पोर्टल पर। इस पोर्टल पर क्या है ग्रामीण जो लोग होते हैं वो क्या है गांव के विकास के लिए कार्यों में मांग, अगर कोई ऐसी मांग है कि वो गांव के विकास से रिलेटेड है तो वो डायरेक्ट एवं मतलब वहाँ पर अपनी मांग रख सकते हैं और कोई सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है, इस पोर्टल पर।
नेक्स्ट है सौर ऊर्जा आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली। इस योजना की जो शुरुआत है वो 11 जून 2022 को हुई और किसने की? कृषि मंत्री। अब देखिए यहाँ से कौन आए हैं? हमारे कृषि मंत्री। हम यहाँ पर 3 मिनिस्टर्स को पढ़ सकते हैं, सीएम को तो पढ़ ही रहे हैं हर क्वेश्चन में, और हमने क्या पढ़ा था? कृषि मंत्री पढ़ा था। ठीक है, देखिए आपको कमेंट करके बताना है कि हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, आपको इनके बारे में भी बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। तो देखिए कृषि मंत्री जो जेपी दलाल द्वारा क्या है, जो जेपी दलाल है, उनके द्वारा क्या है की गई थी इस प्रणाली की, इस क्या है योजना की शुरुआत। इसका उद्देश्य क्या है? जल भराव या प्रभावित भूमि को कृषि योग्य बनाना। ठीक है, पहले चरण में 1 लाख एकड़ सीएम ग्रस्त से जल भराव की ज़मीन को सुधारने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट पॉलिसी है ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल। इम्पोर्टेंट है ये भी बहुत, क्योंकि इसका काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। इस पोर्टल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने वालों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, आपसे नाम पूछा जा सकता है तो इसको नाम को ध्यान में रखें, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया। इस पोर्टल को मुख्य सचिव कार्यालय तथा हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त, ठीक है, ये नाम याद रखना है, सूचना आयुक्त कार्यालय से जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉलिसी है ई गिरदावरी एंड्रॉयड मोबाइल ऐप। इस ऐप को क्या है? हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रणव किशोर, कौन है मुख्य सचिव जो है, कौन है? प्रणव किशोर दास, इनके द्वारा क्या है लॉन्च किया गया। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा द्वारा बनाया गया है, ये भी याद रखना है। प्रदेश में फसलों का रिकॉर्ड रखने के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो कौन सी ऐप है? ई गिरदावरी एंड्रॉयड मोबाइल ऐप। फसलों का रिकॉर्ड रखने के लिए, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो इसको आपने ध्यान रखना अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये हमारी कुछ पॉलिसीज़ थी जो हमने आज डिस्कस करी हैं। आगे भी मैंने बोला था जैसे कि आपको 3 to 5 वीडियोज़ में मैंने सभी पॉलिसीज़ को जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सभी को कवर किया है। तो अभी तो ये सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट था, तो जल्दी ही मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक आप मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ अपना प्यार दीजिए। ठीक है, देखिए सभी वीडियोस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, मेहनत से बनाई हुई हैं, तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को देखिए, बिना स्किप किए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़, ऐसे ही अपडेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई